प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लेंगे और दोपहर करीब 12 बजे वो फेज 1 का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। और इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है और इसके पहले फेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के विशाल निवेश के साथ विकसित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट में 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। ये वाइड बॉडी विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पूरी क्षमता रखता है। ये यात्रियों के अलावा माल ढुलाई का भी एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत में यात्री हैंडलिंग क्षमता लगभग 1 करोड़ 2 लाख यात्री सालाना की होगी। प्रोजेक्ट जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता बढ़कर लगभग 7 करोड़ यात्री हर साल तक हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरक के तौर पर काम करेगा। आईजीआई और जेवर एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और जिससे यात्रियों की न भीड़ कम होगी बल्कि क्षमता में भी और विस्तार होगा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एडमिट है। सोनिया को पेट में और यूरिनरी में इन्फेक्शन के चलते मंगलवार को रात में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में ही उन्होंने कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया कि वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहे हैं और वो भी हर बेटी की तरह अपनी मां की सेहत को लेकर काफी परेशान है। हालांकि केरल की नर्स ने उनकी मां का बहुत ख्याल रखा और जिससे उन्हें राहत मिली है। Yesterday night, I was sleeping in my mother's room, in the hospital room, on a little sofa. And like any son, I was extremely worried about my mother's health. And the whole night, I was only comforted by one thing. I was comforted by a nurse from Kerala who came in every hour to check on my mother. Every single hour she would come, she would check my mother, she would smile, she would hold my mother's hand. दरअसल राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत के चलते बुधवार को संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हो पाए थे। केरल में उनका दौरा रद्द कर दिया गया और उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे। राहुल ने सभा को वर्चुअली संबोधित किया और सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी की हालत स्थिर अब बताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय पहुंची जहां उन्होंने सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्राओं से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 9 स्कूली छात्राओं को स्कूल की करीब 1000 छात्राओं को आपको अपडेट कर दे कि 9 स्कूलों की 1000 छात्राओं को साइकिल वितरित किया और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बातचीत की, उनकी पढ़ाई, स्कूल आने जाने में होने वाली दिक्कतों के बारे में समझा और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। छात्राओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि साइकिल मिलने से स्कूल पहुंचना उनका काफी आसान हो जाएगा। वो ट्यूशन जाने के साथ साथ घर के काम के लिए भी सामान लाने जाने में इस साइकिल का उपयोग कर सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे उन्हें पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट भी वितरित किया और जिसमें शिशु देखभाल से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। हमारे दिल्ली राज्य की हर बेटी निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, स्कूलिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो बनना चाहती है वो बने। उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत को हटाने का काम सरकार करेगी। बहुत सारी बेटियों को ट्रैवल में, स्कूल से लेकर के घर तक का सफर तय करने में और घर से स्कूल आने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैंने इस विद्या वाहिनी के माध्यम से ये जो साइकिल अपनी हर बच्ची को जो 9th क्लास में आ रही है उसको देंगे ताकि वो 9th, 10th, 11th, 12th अपना पूरा स्कूल का जो समय है साइकिल के माध्यम से वो आना जाना कर सके। कई बार घर के नज़दीक नहीं होता है, स्कूल दूर होता है। ये सारी परेशानियों को हटाते हुए हमारी हर बच्ची को उड़ान
एक बड़ी उड़ान वो कर सके, उसके पंखों को मजबूती देते हुए मैं इस योजना को लेकर के आई हूँ। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रेम कुमार मोतिहारी के पट्टी दसोली गांव में चंपारण सत्याग्रह महोत्सव में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने गुजरात सरकार को यूसीसी कानून लागू करने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा और सराहनीय फैसला है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। उनका कहना था कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर भी डॉक्टर प्रेम कुमार ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व संकट के समय से गुजर रहा है। अब ऐसे हालात में सर्वदलीय बैठक में न आना और गलत सवाल करना बहुत ही गलत और निंदनीय है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो मुद्दों के बिना रह गए। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से सीख लेनी चाहिए। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोमराज सिंह और राजकुमार शुक्ल को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में चंपारण सत्याग्रह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और आने वाला दिन दूर नहीं है, देश के सभी राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पर भी हर राज्यों में लागू होगा और एक अच्छा पहल, अच्छा प्रस्ताव है। एक देश एक कानून जाकर को हो, हम सबों का मानना जाकर के है। उस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में सभी राज्यों में ये प्रस्ताव स्वीकृत हो, हमारे मन की इच्छा जाकर के है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह प्रस्ताव राज्यों में स्वीकृत हो।